सोनू सूद सोनू सूद एक बहुत ही ज्यादा लाइकेबल पर्सनालिटी है। एक रैंक आउटसाइडर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, एक रैंक आउटसाइडर है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, एक रैंक आउटसाइडर है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन एक रैंक आउटसाइडर होने के बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन सिनेमा में अपनी एक जगह बनाई है। एक लाइकेबल पर्सनालिटी है और लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सोनू सूद ने डेब्यू किया था 1999 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तमिल और तेलुगु फिल्म्स के थ्रू उनका डेब्यू हुआ था। वो विलेनियस कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे तमिल तेलुगु फिल्म्स में। बाद में कुछ हिंदी फिल्म्स में उनको एज अ लीड हीरो, एज अ सपोर्टिंग हीरो काम मिला था। लेकिन जो उनकी मेन ब्रेकआउट फिल्म थी जिसके बाद लोगों ने उनको जाना था, वो थी आशिक बनाया आपने, जो इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता के साथ फिल्म थी। उसमें एक गाना था सोनू सूद का जो कि बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। गाना था दिल नशी दिल नशी। ऑफ कोर्स क्योंकि सोनू सूद ने तमिल और तेलुगु फिल्म्स में मल्टीपल विलेनियस कैरेक्टर्स प्ले किए थे, तो आशिक बनाया आपने में भी उनका एक विलेनियस कैरेक्टर ही था। लेकिन उनको एक ब्लॉकबस्टर गाना मिल गया था, दिल नशी दिल नशी। उसके बावजूद आशिक बनाया आपने को लोग याद करते हैं एज इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता की फिल्म, राइट। बाद में सोनू सूद ने और भी कुछ फिल्म्स की, कुछ फिल्म्स में उनको लीड हीरो प्ले करने का मौका मिला। लेकिन कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा डायरेक्टर सोनू सूद को एज अ लीड हीरो बिल करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, ग्रूम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन 2010 में एक फिल्म आई थी जिसके बाद सोनू सूद पूरी इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर कर गए थे। ऑफ कोर्स वो फिल्म थी दबंग। और दबंग में सोनू सूद का कैरेक्टर था छेदी सिंह का, राइट। ना, छेदी सिंह का कैरेक्टर वो कैरेक्टर है यार जो 2010s के आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है, राइट। थ्रू आउट द फिल्म चुलबुल पांडे अगर दबंग में 20 है तो छेदी सिंह भी 20 है। छेदी सिंह कहीं भी 19 नहीं है। और वो आइकॉनिक कैरेक्टर सोनू सूद को मिला था। सोनू सूद एक बड़े विलन के तौर पे इमर्ज हुए। बाद में इंडस्ट्री सोनू सूद को एक विलन के तौर पे बिल करने को तैयार थी, एक विलन के तौर पे ग्रूम करने को तैयार थी। लेकिन सोनू सूद ने क्लियर आउट कर दिया कि वो सुपरस्टार्स की फिल्म में विलन नहीं बनेंगे। हम सबको पता है दबंग के एंड में एक सीन होता है जहाँ पे सलमान खान को वो कांस्टेबल कहते हैं कि छेदी सिंह का एक जुड़वा भाई भी था, अगर वो खड़ा हो गया तो क्या होगा। एंड देन सलमान खान गोस की तो हम उसमें इतने छेद करेंगे। मतलब प्रोड्यूसर्स, मेकर्स इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि दबंग 2 में वो फिर से सोनू सूद को, जो छेदी सिंह का जुड़वा भाई है, उसके तौर पे वो सोनू सूद को लेना चाहते थे इन दबंग 2। बट ऑफ कोर्स दबंग 2 जब रिलीज हुई, हम सबको पता है कि दबंग 2 में सोनू सूद नहीं थे। सोनू सूद को सिंघम रिटर्न्स में भी कंसीडर किया गया था विलेन के लिए। सोनू सूद को हॉलिडे और सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी में भी कंसीडर किया गया था विलेन के लिए। सोनू सूद ने कंसिडरेशन से ही अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने क्लियर आउट कर दिया कि मैं सुपरस्टार्स की फिल्म में विलेन प्ले नहीं करूंगा। बाद में उन्होंने आर राजकुमार हो चाहे रमैया वस्तवैया हो, उसमें ग्रे विलेन के कैरेक्टर्स प्ले किए, लेकिन उन्होंने सुपरस्टार्स की फिल्म में विलेन प्ले करना बंद कर दिया, राइट। लुक, सोनू सूद हीरो बनना चाहते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है यार। जब भी कोई बच्चा फिल्म देखता है, जब भी लोगों का फिल्म में इंटरेस्ट शुरू होता है, हर कोई हीरो बनना चाहता है। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, सिंगर कौन है, विलेन कौन है, कैमरा के पीछे कौन काम कर रहा है, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। सबको इंटरेस्ट होता है हीरो बनने में। सोनू सूद को भी हीरो बनने में इंटरेस्ट था। उनकी बात एज अ हीरो उस समय नहीं बनी। एज अ रैंक आउटसाइडर उन्होंने फिल्म्स की है, राइट। एज अ रैंक आउटसाइडर वो टीवी नहीं कर रहे थे। एज अ रैंक आउटसाइडर वो कोई यहाँ वहां थिएटर में नहीं फंसे हुए थे। एज अ रैंक आउटसाइडर लगातार वो तेलुगु तमिल मेन स्ट्रीम फिल्म कर रहे थे। हिंदी फिल्म्स में उनको मौका मिल गया था आफ्टर दबंग। इंडस्ट्री उनको विलन के तौर पे ग्रूम करने को तैयार थी। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बाद में उन्होंने कुछ सपोर्टिंग रोल्स किए। अगर आपको याद होगा, हैप्पी न्यू ईयर एक फिल्म थी, उसमें सोनू सूद ने कैरेक्टर प्ले किया था। जो कैरेक्टर सोनू सूद ने प्ले किया था, उस कैरेक्टर के लिए फराह खान की फर्स्ट प्रेफरेंस सैफ अली खान थे। सैफ ने उस कैरेक्टर को नहीं किया था बिकॉज सैफ अली खान खुद हीरो हुआ करते थे उस वक्त। लव आजकल 100 करोड़ कमाई थी, कॉकटेल 100 करोड़ कमाई थी, एजेंट विनोद एक बहुत बड़ी फिल्म थी। तो सैफ अली खान ऑफ कोर्स उस रोल को नहीं करना चाहते थे। शाहरुख खान की सेकंड फिडल नहीं प्ले करना चाहते थे। बाद में विद्युत जामवाल को फराह ने कंसिडर किया था। विद्युत जामवाल ने उस रोल को नहीं किया क्योंकि विद्युत जामवाल भी हीरो बनना चाहते थे। उन्होंने कमांडो फ्रेंचाइजी वगैरह की। फराह खान की थर्ड प्रेफरेंस सोनू सूद थे। सोनू सूद के पास फराह खान गए। फराह खान के कहने पे सोनू ने उस कैरेक्टर को कर लिया। उस कैरेक्टर से सोनू सूद को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फायदा होना ही नहीं था। वो कैरेक्टर कोई ड्रॉन आउट कैरेक्टर था नहीं। वो कैरेक्टर पे सोनू सूद का जो मैनरिज्म्स थे, उस पे कोई एफर्ट डाले नहीं गए थे। वन ऑफ द कैरेक्टर था, सोनू सूद ने किया, फिल्म हिट हुई। सोनू सूद को कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में सोनू सूद ने प्रभुदेवा के साथ कंबाइन किया। कुछ फिल्म उन्होंने एज ए लीड हीरो की। और भी कुछ फिल्म उन्होंने बी ग्रेड सी ग्रेड काइंड ऑफ फिल्म की जहाँ पे वो लीड हीरो थे। वो फिल्म्स आई, वो फिल्म गई। सोनू सूद को रियलाइज हुआ शायद विलेन के तौर पे इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। सिम्बा फिल्म, उसमें आर माधवन फर्स्ट चॉइस थे मेकर्स की दुर्वा रंगाड़े के कैरेक्टर के लिए। वो इंजर्ड हो गए थे। तब रोहित शेट्टी ने बहुत कन्विंस किया था सोनू सूद को। सोनू सूद ने वो कैरेक्टर प्ले किया।
उसके बाद कोविड 19 पैंडेमिक आ गया और हम सबको पता है कि कोविड 19 पैंडेमिक में सोनू सूद ने बहुत से लोगों की मदद की और सोनू सूद ने मेक श्योर किया कि हम लोगों को ऑडियंस को पता हो कि सोनू सूद बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने बहुत से ऐसे वीडियोस भी डाले थे जहां पे वो ये ऐसा हाथ में उनका फोन है और उनके नोटिफिकेशन बार से वो दूसरे फोन से वीडियो बना रहे हैं अपने नोटिफिकेशन बार का, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उनको कितने मैसेजेस आ रहे हैं, लोग उनकी कितनी मदद मांग रहे हैं, वो कितने अच्छे इंसान है वगैरह वगैरह, और वो होंगे भी अच्छे इंसान और वो हमें ये चीज कन्वे करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। द थिंग इज कि आज की डे एंड एज में सोनू सूद बहुत सी इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है जिसको शायद वो डायरेक्ट भी खुद कर रहे हैं, फिल्म का नाम है फतेह, आई थिंक उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, उसमें वो एज अ लीड हीरो काम कर रहे हैं एंड शायद उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है फतेह। एंड इस वक्त सोनू सूद बहुत से इंटरव्यूज दे रहे हैं एंड सारे इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर सोनू सूद से ये पूछ रहे हैं कि सर आपने कोविड 19 पैंडेमिक में इतनी फैमिलीज की मदद की, इतने लोगों की मदद की, उसके बाद भी इंडस्ट्री में एज अ लीड हीरो आपको काम क्यों नहीं मिल रहा, कंसिडरिंग कि आप ऑफ स्क्रीन लीड हीरो तो हो, राइट, आप ऑफ स्क्रीन हीरो हो क्योंकि पैंडेमिक में आपने इतने लोगों की मदद की थी, तो इंडस्ट्री वाले आपको ऑन स्क्रीन हीरो क्यों नहीं बना रहे हैं। ये चीज लगातार इंटरव्यूज में सोनू सूद से पूछा जा रहा है और सोनू सूद भी ऑल्दो बिटर नहीं हुए हैं, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोनू सूद भी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इवन दो वो ऑफ स्क्रीन हीरो हैं, इंडस्ट्री की गलती है कि इंडस्ट्री उनको एज अ हीरो ऑन स्क्रीन बिल नहीं कर रही वगैरह वगैरह। एंड द थिंग हियर इज कि यार कि सोनू सूद यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, सोनू सूद यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। सोनू सूद को 25 साल हो गए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, सोनू सूद को 25 साल हो गए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। सोनू सूद किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सोनू सूद को बैक टू बैक लेकर के मेकर्स, बॉलीवुड वाले हो चाहे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वाले हो चाहे तमिल फिल्म इंडस्ट्री वाले हो, सोनू सूद को लेकर के बैक टू बैक फिल्म बना रहे हो, वैसा कभी नहीं हुआ। सोनू सूद तेलुगु फिल्म करते हैं जब उनकी जरूरत होती है विलन के कैरेक्टर के लिए, देन ही रियलाइजेस कि आप अगर उनको विलेन के रूप में उस समय नहीं वहां पे मौके मिल रहा है तो वो तमिल फिल्म्स में शिफ्ट करते हैं, फिर वो हिंदी फिल्म्स में शिफ्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 8-10 साल तेलुगु फिल्म्स को डिफाइन किया सोनू सूद के विलेनियस रोल्स ने, या 8-10 साल तमिल फिल्म्स को डिफाइन किया सोनू सूद के विलेनियस रोल ने। इट्स जस्ट नॉट हैपेंड द वे सोनू सूद हैड एनविजन्ड, राइट। और यहाँ पे सोनू सूद का ये कहना कि पैंडेमिक में उन्होंने लोगों की इतनी मदद की थी, वो रियल लाइफ में हीरो है, तो अब इंडस्ट्री को उनको रियल लाइफ में भी हीरो के तौर पर प्रेजेंट करना चाहिए, वो नहीं होने वाला। सोनू सूद 50 इयर्स ओल्ड यार, और 25 साल उनको इंडस्ट्री में हो गए हैं, उनको समझ में होना चाहिए ये बात कि यार ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑफ स्क्रीन हीरो हो नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो नहीं हो, आपका बिहेवियर अच्छा है नहीं है, आप प्रोफेशनल हो नहीं हो, आप डिजर्विंग हो नहीं हो, ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इंडस्ट्री वाले जो फिल्म्स बना रहे हैं क्या वो आपको लीड हीरो के तौर पे काम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। एंड द आंसर इज कि सोनू सूद को कोई भी ऐसा लीड हीरो काम नहीं देना चाहता, कोई कभी नहीं देना चाहता था। इवन आशिक बनाया आपने, जो सोनू सूद की ब्रेकआउट फिल्म थी हिंदी फिल्म्स में, उस फिल्म में भी सोनू सूद को एज अ हीरो कभी प्रेजेंट नहीं किया गया। सोनू सूद ने आई थिंक एक फिल्म की थी जिसमें भगत सिंह बने हुए थे, वो फिल्म पता नहीं रिलीज हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन वो फिल्म आई वो फिल्म गई। भगत सिंह को 2000 की जिस फिल्म में डिफाइन किया गया वो अजय देवगन की फिल्म थी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। शहीद भगत सिंह एक फिल्म थी, बॉबी देओल ने की थी। सोनू सूद ने भी एक फिल्म की थी जिसमें भगत सिंह प्ले कर रहे थे, लेकिन बॉबी देओल की फिल्म, सोनू सूद की फिल्म को वो प्रख्याति नहीं मिली। अजय देवगन को लोगों ने एक्सेप्ट किया, इंडिया ने एक्सेप्ट किया एज द लेजेंड ऑफ भगत सिंह इन राजकुमार संतोषिस फिल्म, राइट। सोनू सूद को कोई भी हीरो बनाने के लिए कभी भी एक लॉन्च फिल्म हो, एक एंटिसिपेटेड फिल्म हो, एक फिल्म को सेटअप किया गया हो सोनू सूद के लिए, वो कभी भी नहीं हुआ। सोनू सूद आज इस गलतफहमी में बैठे हैं कि क्योंकि उन्होंने कोविड 19 पैंडेमिक में लोगों की मदद की है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट यार, लेकिन सोनू सूद का ये कहना और इस चीज को बिल करने की कोशिश करना मीडिया के थ्रू कि मैंने कोविड 19 पैंडेमिक में लोगों की मदद की है, मैं रियल लाइफ में हीरो हूं, इंडस्ट्री वालों को मेरे को रियल लाइफ में हीरो बनाना चाहिए, वो नहीं होने वाला यार, वो नहीं होने वाला। क्लासिक केस है संजय दत्त का, संजय दत्त का केस क्लासिक केस है। संजय दत्त कोई अच्छे इंसान नहीं है इन द सेंस कि सोनू सूद जिस वे में अच्छे इंसान है, राइट, उस वे में संजय दत्त उतने अच्छे इंसान नहीं है, वी ऑल नो दैट, राइट। लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री ने संजय दत्त को हमेशा काम दिया। 1993 में संजय दत्त का नाम जिस केस में आया था, उस केस में अगर किसी जनरल आदमी का नाम आ जाता, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, कोई आदमी है जो किराना दुकान चला रहा है, अगर ऐसे किसी इंसान का नाम उस केस में आ जाता तो यार उस आदमी की लाइफ सेम नहीं होती, उस लाइफ आदमी की लाइफ खराब हो जाती, राइट। गवर्नमेंट जॉब में वो होता उसको निकाल दिया जाता, कॉर्पोरेट जॉब में होता उसको निकाल दिया जाता, और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी उसको दोबारा हायर नहीं करती, राइट। और अगर वो किराना दुकान में होता और उसका नाम ऐसे किसी केस में आ जाता तो सीधी सीधी बात है यार, उसको उस लोकेलिटी को छोड़ना पड़ता। कोई नहीं बर्दाश्त करता कि यार एक आदमी जिसका ऐसे केस में नाम आया है वो हमारी लोकेलिटी में रहे, और अगर वो रहता उस लोकेलिटी में तो लोग उसको दिन रात आंखों के थ्रू फील कराते यार कि आप क्रिमिनल हो, आप ये हो, आप वो हो। संजय दत्त का नाम जिस केस में आया था 1993 में, बाद में जाकर के वो उस केस में कॉन्विक्ट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद संजय दत्त का नाम उस केस में आने के बावजूद कोई भी ऐसा साल नहीं था जहां पे संजय दत्त की मल्टीपल फिल्म्स ना आई हो एज अ लीड हीरो।
एक बहुत ही फेमस फोटो है जिसमें अजय देवगन खड़े हैं, अक्षय कुमार खड़े हैं, सलमान खान खड़े हैं, शाहरुख खान खड़े हैं और सब लोग वो पैम्पलेट होल्ड किए हुए हैं कि फ्री संजू, संजू इज इनोसेंट, दिस एंड दैट। बाद में संजू जो संजय दत्त है उनको कॉन्विक्ट किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना अक्षय कुमार ने कुछ कहा, ना अजय देवगन ने कुछ कहा, ना उन लोगों ने ये मेक श्योर किया कि यार उस टाइम पे जो उन्होंने पैम्पलेट रखा था कि संजू इज फ्री, ही इज इनोसेंट, दिस एंड दैट, उसमें वो गलत है, दिस एंड दैट। इट डज नॉट मैटर। इंडस्ट्री ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि संजय दत्त वो 80s में बड़े स्टार थे, सुनील दत्त के बेटे थे, सुनील दत्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, संजय दत्त की बहुत बड़ी लॉबी है, उनके बहुत डीप कनेक्शंस हैं इनटू द इंडस्ट्री। संजय दत्त 93 में उस केस में आने के बावजूद लगातार 94, 95, 96, 97, 98, 99 हर साल आप संजय दत्त को देखो, मल्टीपल फिल्म्स उनकी आई अक्रॉस जॉनर्स, एक्शन फिल्म्स, रोमांटिक फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स, लगातार वो करते चले गए थे यार, लगातार उन्होंने किया था। और उनका नाम ऐसे केस में आया था एंड बाद में उस केस में जाके वो कॉन्विक्ट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री संजय दत्त के पीछे एक रॉक की जैसे खड़ी थी, रॉक सॉलिड सपोर्ट था संजय दत्त के पास। वो लगातार एज लीड हीरो काम करते गए, राइट। शाइनी आहूजा के लिए ये नहीं हुआ था, शाइनी आहूजा का नाम जिस केस में आया, बाद में उनको उस चीज की सजा भी नहीं हुई। आई डोंट नो उस केस के स्पेसिफिक्स क्या है, लेकिन उनको शाइनी आहूजा को उस केस के लिए सजा भी नहीं हुई, वो केस क्लोज हो गया। किसी ने इंडस्ट्री में शाइनी आहूजा को सपोर्ट नहीं किया, राइट। एंड दिस शोज यू कि इंडस्ट्री अगर आपके साथ काम नहीं करना चाहती, अगर आपको लीड हीरो के तौर पे बिल नहीं करना चाहती, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट, आप कुछ नहीं कर सकते। संजय दत्त ने कोविड-19 पैंडेमिक में किसी की मदद नहीं की। संजय दत्त ने उस टाइम पे भूकंप वगैरह आए थे, जब वो पूरी सुनामी वगैरह इंडिया में आई थी, संजय दत्त ने किसी की मदद नहीं की, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्री संजय दत्त के पीछे खड़ी थी। सोनू सूद ने डेफिनेटली मदद किया कोविड-19 पैंडेमिक में लोगों की, फैमिलीज की, वो एक अच्छे इंसान है, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ऑल दैट। लेकिन सोनू सूद का इस चीज को बिल करना कि मैं असली जिंदगी में एक हीरो हूं, तो मेरे को ऑन स्क्रीन भी कोई हीरो के तौर पे प्रेजेंट करे, कोई प्रेजेंट नहीं करने वाला, कोई प्रेजेंट नहीं करने वाला। एंड द थिंग इज कि सोनू सूद इज 50 इयर्स ओल्ड यार, 50 इयर्स ओल्ड सोनू सूद है। एज इज अ रियलिटी। लोग कुछ भी कह सकते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, दिस एंड दैट, एज इज अ रियलिटी। 50 इयर्स की एज में सोनू सूद की कोई भी ऐसी फॉलोइंग नहीं है, कोई भी ऐसा बॉक्स ऑफिस ड्रॉ नहीं है उनका। कभी फिल्म ही नहीं मिली यार उनको एज ए लीड हीरो, कभी फिल्म ही नहीं मिली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 साल सोनू सूद के थे, जैसे विवेक ओबरॉय के भी थे, यहाँ पे 2-3 साल वो एज ए लीड हीरो लॉन्च हो रहे थे, या जॉन अब्राहम 2-3 साल वो एज ए लीड हीरो काम कर रहे थे। सोनू सूद के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2-3 साल का एक फेज था जहाँ पे सोनू सूद की 4-5 फिल्म आई हो एज ए लीड हीरो, कि ऑडियंस उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। इंडस्ट्री कभी भी सोनू सूद को एज ए लीड हीरो देखी नहीं है, कभी भी उनको एज ए लीड हीरो बिल करना नहीं चाहिए। और इस चीज को सोनू सूद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री सोनू सूद को एज अ विलन बिल करने को तैयार थी आफ्टर छेदी सिंह आइकॉनिक कैरेक्टर जो सोनू सूद ने प्ले किया, लेकिन ऑफ कोर्स वहां पे इनसिक्योरिटीज आ गई। सोनू सूद को लगा कि इंडस्ट्री उनको स्लॉट कर देगी, और इंडस्ट्री ने उनको स्लॉट किया है, इंडस्ट्री ने उनको स्लॉट किया। सिम्बा जैसी फिल्म उनको मिली है, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म, इसलिए क्योंकि लोगों ने उनका काम छेदी सिंह के तौर पे देखा है, इसलिए रोहित शेट्टी उनके पास गया ध्रुवा रंगाड़े के उस कैरेक्टर के लिए। उनको कोई भी ऐसी बड़ी वाईएफ की फिल्म में या यशराज की फिल्म में उनके लिए कोई एक मीटी कैरेक्टर लिख करके नहीं दिया जाएगा यार, एक डिलीशियस कैरेक्टर उनके लिए लिख करके नहीं दिया जाएगा। एंटरटेनमेंट फिल्म में वो थे, राइट। एक वो करण अर्जुन का जो ट्रैक एंटरटेनमेंट फिल्म प्रकाश राज और सोनू सूद के बीच में, उसमें सोनू सूद थे, उनकी दोस्ती अक्षय कुमार से हो गई। बाद में अक्षय कुमार ने उनको रिकमेंड किया था चांद भैरव के कैरेक्टर के लिए इन पृथ्वीराज, राइट। और अक्षय ने इस इंटरव्यू में कहा भी कि उन्होंने खुद डायरेक्टर साहब चंद्रप्रकाश द्विवेदी को कहा था कि सोनू सूद को कंसीडर करें, राइट। अगर सोनू सूद उस टाइम पे जब इंडस्ट्री उनको विलेन के तौर पर बिल कर रही थी, सिंघम रिटर्न्स के टाइम हो, चाहे हॉलीडे और सोल्जर्स नेवर ऑफ ड्यूटी का टाइम हो, वैसी फिल्म में कनेक्शंस फॉर्म कर लेते, वो बेटर है एज कंपेयर टू आप कनेक्शंस ना फॉर्म करो, आप बोलो कि मैं सुपरस्टार की फिल्म में विलेन प्ले नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं ट्राई आउट करना चाहता हूं अपना लक। यार बात निकल चुकी, बात निकल चुकी यार। वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप नहीं चेंज कर सकते, आप नहीं चेंज कर सकते। आप इंडस्ट्री किड हो तो भी आप नहीं चेंज कर सकते। गोविंदा के बेटे अगर 30+ हो जाएंगे, उनको कोई लॉन्च नहीं करने वाला है लीड हीरो। हर्षवर्धन कपूर का लॉन्च हो चुका, राइट, 2016 में मिर्जिया फिल्म के साथ, वो फिल्म वॉश आउट हो गई, हर्षवर्धन कपूर का करियर भी वॉश आउट हो गया। अब हर्षवर्धन कपूर को कोई भी लॉन्च नहीं करने वाला। हाँ, हर्षवर्धन कपूर एज अ कैरेक्टर हीरो, एज अ साइड हीरो काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो वेरियस पैरामीटर्स पे है। लेकिन हर्षवर्धन कपूर ये सोचे कि फिर से उनका लॉन्च होगा, कंसिडरिंग कि वो 30+ हो चुके हैं, कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। मे भी आप बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल फादर के बेटे हो, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आपकी जेब में पड़े हुए हैं, तो कुछ हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। वो मिलियन टू वन की सिचुएशन में, मिलियन टू वन की सिचुएशन में वैसा नहीं होने वाला, वैसा नहीं होने वाला है, वैसा नहीं होने वाला, राइट। इस वक्त जैसे कि मैंने कहा, गोविंदा के बेटे 30+ जब हो जाएंगे, कोई उनको लॉन्च नहीं करने वाला, कोई हाथ नहीं लगाने वाला। सोनू सूद 50 के हैं, किसी को सोनू सूद की एज ए लीड हीरो वाली फिल्म किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं। इंडस्ट्री ने कभी उनको एज ए लीड हीरो देखा ही नहीं था। तो सोनू सूद का इंटरव्यूज में और मीडिया में ये बिल करने की कोशिश करना कि मैं कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम इतना हेल्प किया उन लोगों की, मैं हीरो हूं, असल जिंदगी में मेरे को पर्दे में भी एज ए हीरो प्रेजेंट करो,
दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये एक पैटर्न है, लगातार इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर सोनू सूद से पूछ रहे हैं, दैट शोज यू कि यार ऑफ कैमरा सोनू सूद ने बोला है कि आप मेरे से सवाल पूछना, और उसमें कुछ गलत नहीं है यार, उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। सोनू सूद अपना एक्सेस दे रहा है एज अ मूवी स्टार, और वो कह रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन में से ऐसे पूछ रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि सोनू सूद का लीड हीरो कोई काम नहीं देने वाला, चाहे सोनू सूद कितने भी मदद कर ले, सोनू सूद अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दें, उसके बाद भी इंडस्ट्री सोनू सूद को एज अ हीरो बिल नहीं करने वाली। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कोई उनको एक फिल्म दे दे एज अ लीड हीरो, वो भी नहीं होने वाला यार, वो भी नहीं होने वाला, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मे भी कोई एक फिल्म उनको दे दे एज अ लीड हीरो, लेकिन इंडस्ट्री उनको एज अ लीड हीरो बिल नहीं करेगी। और इसके लिए आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने कहा संजय दत्त का सिचुएशन, संजय दत्त का नाम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस में आया, एक ऐसे केस में आया जिसने कोई और आदमी होता जो नॉर्मल इंसान होता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गवर्नमेंट जॉब में कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होता, किराना दुकान चला रहा होता, तो उस आदमी का तो जीवन तबाह हो जाता है यार, वो जिस लोकेलिटी में रह रहा वहां पे भी नहीं रह सकता था। लेकिन क्योंकि मूवी बिजनेस है, राइट, फिल्म लाइन है, संजय दत्त की एक इमेज थी, संजय दत्त एक स्टार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे हैं, लगातार उनको बढ़िया फिल्म्स मिलती चली गई, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, गाने, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, डेविड धवन के साथ, गोविंदा के साथ उनको लगातार पेयरिंग होती चली गई, सलमान खान के साथ लगातार उनको बिल करते चले गए, तो ऑडियंसेस के मन में है यार, वो मूवीज है, वो इमेज है। और संजय दत्त स्टार तो ऑलरेडी थे 80s में, तो संजय दत्त की बात बन गई। लेकिन संजय दत्त ने ऑफकोर्स उतना फिलैंथ्रोपी नहीं किया था जितना सोनू सूद ने किया, बट इट डज नॉट मैटर, संजय दत्त एक नेपो किड है, संजय दत्त को लोगों ने एक्सेप्ट किया, संजय दत्त को इंडस्ट्री हमेशा से हीरो बनाना चाहती थी और हीरो बना के रखना चाहती थी, राइट। जो रणबीर कपूर के लिए इंडस्ट्री रणबीर कपूर को हमेशा से हीरो बनाना चाहती थी और हीरो बना के रखना चाहती है आज भी, राइट। दैट्स द वे इट वर्क्स यार, इंडस्ट्री सोनू सूद को हीरो बनाना ही नहीं चाहती, राइट। और इसके लिए सोनू सूद कुछ नहीं कर पाएंगे। सोनू सूद जो फिल्म खुद बना रहे हैं फतेह, जो उनकी प्रोडक्शन वेंचर है, उस फिल्म का क्या होगा यार, चलो वो फिल्म 400 करोड़ कमा लेगी लेट्स से, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, उस फिल्म की कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी की रिकॉल वैल्यू बनेगी, तो उस फिल्म में कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि सोनू सूद के वो हाईलाइट मोमेंट्स आएंगे जिसके बारे में लोग बात करेंगे, राइट। उस फिल्म की क्या रिपीट वैल्यू होने वाली, द आंसर इसकी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है गिमिक्स कर करके सोनू सूद लोगों को थिएटर में लेकर के आ जाए, वो फिल्म बिजनेस भी कर ले, लेकिन बिजनेस करना इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नॉट इनफ। आप लोगों के दिल में कैसे उतरोगे यार, कौन सा ऐसा विजनरी बंदा है जो आपको वो मोमेंट्स देगा, वो हाईलाइट देगा, वो प्रेजेंटेशन देगा जिससे लोग आपके बारे में बात करें, वो नहीं होने वाला। कश्मीर फाइल्स ने 250 करोड़ का बिजनेस किया, क्या होगा उससे अनुपम खेर का, अनुपम खेर को कोई काम देने नहीं वाला, राइट। एक और भी लोग कश्मीर फाइल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या काम मिल रहा है, कोई काम नहीं मिला। केरला स्टोरी ने 250 करोड़ का बिजनेस किया, अदा शर्मा को कौन लॉन्च करने वाला है एज अ लीडिंग हीरोइन, राइट। वो तो बहुत अच्छी थी 1920 में, वो खराब नहीं थी 1920 में, राइट। उसके बाद भी इंडस्ट्री ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो वहां पे रही, उन्होंने सर्वाइव करने की कोशिश की, उनकी ब्रेकआउट फिल्म है द केरला स्टोरी, सबको पता है वो एक तुक्का है। लेकिन अदा शर्मा ये सोचिए अब मेरे को कोई एज अ हीरोइन प्रेजेंट करेगा, इट्स नॉट गोना हैपन यार, इट्स नॉट गोना हैपन, इंडस्ट्री से में ऑपरेट नहीं करती है, राइट। सोनू सूद का मौका था 2010 में, ऑफ कोर्स वो आगे भी विलेंस प्ले करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज लोग उनको भूल जाएंगे, अदरवाइज लोग उनको भूल जाएंगे। मुकेश ऋषि एक एक्टर हुआ करते थे 90s में, विलेन प्ले किया करते थे। सरफरोश फिल्म एक उनकी आई थी, उसमें उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले किया था, फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, लोगों को मुकेश ऋषि बहुत पसंद आए थे। मुकेश ऋषि ने वेट आउट करने की कोशिश की थी कि मैं फिर से पॉजिटिव रोल्स करूंगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स करूंगा। 10 साल निकल गए, किसी ने उनको पॉजिटिव रोल्स नहीं दिया, 10 साल के बाद लोग उनको भूल गए। आज मुकेश ऋषि को लोग काम भी देना नहीं चाहते, मुकेश ऋषि को फोन भी नहीं करना चाहते, राइट। मुकेश ऋषि आज भी फिट है, आई थिंक खिलाड़ी 786 फिल्म में भी वो थे 2012 में, राज बब्बर, मिथुन चक्रवर्ती, मुकेश ऋषि, अक्षय कुमार, आसिन, हिमेश रेशमिया, भारतीय, आई थिंक खिलाड़ी 786 में सारे लोग थे। लेकिन मुकेश ऋषि को इंडस्ट्री भूल चुकी है, मुकेश ऋषि विलेन हुआ करते थे, लेकिन एक उनकी फिल्म आई जिसमें पॉजिटिव रोल उनको था, लोगों ने उनको पसंद किया, तो मुकेश ऋषि फेल्ट कि अब मैं से पॉजिटिव रोल्स करूंगा, वेट आउट करने लगे कि मेरे को कोई पॉजिटिव रोल दे, और कोई आपको पॉजिटिव रोल नहीं देने वाला, राइट। और 10 साल निकल गए, इंडस्ट्री आपको भूल गई, अब नए लड़के आगे, बात खत्म हो गई, राइट। सो दैट्स द वे इट इज। सोनू सूद को विलेन रोल्स तो प्ले करना ही पड़ेंगे, उनको विलेन के रोल में इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है, इंडस्ट्री में भी उनकी थोड़ी क्षमता है, उनको उनका लोहा इंडस्ट्री ने माना है आफ्टर छेदी सिंह। तो अगर वो विलेन प्ले नहीं करेंगे तो बड़ी फिल्म में तो वो रहेंगे ही नहीं, विलेन तो उनको प्ले करना ही पड़ेगा। बट वो अभी जो वेट आउट करना चाह रहे हैं, वो जो बिल करना चाह रहे हैं पूरी चीज को कि मैंने पैंडेमिक के टाइम इतनी मदद की थी लोगों की, और सोनू सूद ने पूरा फायदा भी उठाने की कोशिश किया, उन्होंने एक मेमोir अपना लॉन्च किया, आई एम नो मसीहा समथिंग लाइक दैट, उसमें उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई कि वो अपने आप को एक भगवान बताना चाह रहे हैं, दिस एंड दैट। तो सारी चीजें हैं, सोनू सूद ने मदद की है लोगों की, लेकिन द रियलिटी इज कि सोनू सूद लोगों की मदद करें या सोनू सूद लोगों की मदद ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इंडस्ट्री सोनू सूद को एज अ लीड हीरो लॉन्च करना चाहती है, ग्रूम करना चाहती है? द आंसर इज नो, द आंसर इज ऑलवेज बीन नो, राइट। ऐसा नहीं कि आज वो आंसर नो हो गया है, द आंसर इज ऑलवेज बीन नो। कोई भी सोनू सूद को एज अ लीड हीरो सेटअप नहीं करना चाहता, और सोनू सूद जो ये कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज के द्वारा कन्वे कर रहे हैं कि मैं
असली जिंदगी में इतना बड़ा हीरो हूँ, पर्दे पे मेरे को कोई हीरो नहीं बना रहा, इट्स अ पिटी, यू दिस दैट, उससे कुछ नहीं होने वाला। सोनू सूद तो कोई हीरो के तौर पे काम नहीं देने वाला। चलो बाय।